हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आरडी क्लासेस में। आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। और जैसा कि इसके पहले वीडियो मैंने आप लोगों को कक्षा 10 विज्ञान प्रश्नावली 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के जो है कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू करा दिए थे। और फिर आज इस दूसरी वीडियो में भी मैंने आप लोगों के लिए कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बनाया है। तो जैसे सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है, इसमें कम पहला क्वेश्चन है कि श्वसन में कौन सी रासायनिक अभिक्रिया होती है। ठीक है ना, यानी हमको बताना है कि जो श्वसन होता है, यानी हमारे शरीर के अंदर जो श्वसन होता है, तो वो एक प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है वो भी। ठीक है ना, तो वहां पर जो होता है कौन सी रासायनिक अभिक्रिया होती है। तो जैसा कि आपको पता होगा कि जब हमारे शरीर में श्वसन होता है तो श्वसन इसीलिए होता है कि जिससे हमारे शरीर की जो ऊर्जा है उसमें बढ़ोतरी हो सके। यानी कि श्वसन के बाद हमारे शरीर की ऊर्जा में बढ़ोतरी होती है, तो इसका मतलब है कि ऊर्जा में बढ़ोतरी जिसमें होती है तो वो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। ठीक है ना, यानी इसका आंसर ये हो जाएगा कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो श्वसन जो होता है उसमें एक ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि लौह चूर्ण, यानी कि जो लोहे का चूर्ण होता है उसको जब हम तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में डालते हैं तो क्या होता है। तो पहला हमारा ऑप्शन है कि हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। दूसरा ऑप्शन है क्लोरीन गैस एवं आयरन हाइड्रोक्साइड बनता है। तीसरा ऑप्शन है कि कोई अभिक्रिया नहीं होती। और चौथा ऑप्शन है कि आयरन लवण एवं जल बनता है। तो बच्चों आपको पता होगा कि जो लौह चूर्ण होता है जब उसको तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में डाला जाता है तो वहां पे हमारी दो चीजें बनती हैं कि एक हमारा बनता है हाइड्रोजन गैस निकलती है और साथ ही में आयरन क्लोराइड का जो है निर्माण होता है। ठीक है, यानी इसका जो ए वाला ऑप्शन सही होगा। फिर इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सी अभिक्रिया में दो अलग अलग परमाणु या परमाणुओं के समूह आयन का आपस में आदान प्रदान होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे दिया है कि निम्न में ऐसी कौन सी अभिक्रिया होती है कि जिसमें दो अलग अलग परमाणु या परमाणुओं के समूह के आयन का जो है आपस में आदान प्रदान होता है। तो इसमें सबसे पहला नंबर है विस्थापन अभिक्रिया, फिर अगला नंबर है संयोजन अभिक्रिया, फिर उसके बाद है वियोजन अभिक्रिया और फिर उसके बाद है हमारा द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो बच्चों इसका जो आंसर होगा वो 4 नंबर सही होगा, द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो जैसा कि आपको पता होगा कि द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होता है, तो द्विविस्थापन अभिक्रिया में जो दो, यानी कि जब किसी भी अभिक्रिया में दो परमाणुओं का विस्थापन हो जाता है तो उसे हम द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो जब दो परमाणु का विस्थापन तभी होता है जब वहां पे दोनों के जो आयन होते हैं, ठीक है ना, दो परमाणु या परमाणुओं के जो समूह होते हैं उनके जो आयन होते हैं वो आपस में आदान प्रदान, यानी कि आयनों का आदान प्रदान होता है, तभी यहाँ पे द्विविस्थापन अभिक्रिया संपन्न होती है। तो इसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सी अभिक्रिया में अविलेय लवण बनता है। ठीक है ना, अविलेय लवण को हम लोग अवक्षेप भी कहते हैं। अविलेय लवण जो होता है एक अवक्षेप होता है जो मतलब घुलनशील नहीं होता, पानी में घुलता नहीं है। ठीक है, तो हमारा सबसे पहला है अवक्षेपण अभिक्रिया, उसके बाद वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया। तो इसका सही आंसर होगा अवक्षेपण अभिक्रिया। ठीक है, अवक्षेपण अभिक्रिया का एक और नाम है, इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ठीक है, अवक्षेपण अभिक्रिया का एक और नाम है कि अवक्षेप किस अभिक्रिया में बनता है, उस अभिक्रिया को हम लोग अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। लेकिन अवक्षेपण अभिक्रिया का एक और नाम है जिसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। फिर अगला हमारा क्वेश्चन है कि 2AgCl जो है जब इसको सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में गर्म, मतलब सूर्य के प्रकाश में लाया जाता है। ठीक है, 2AgCl जो है आपका, जब उसको हम लोग, यानी इसको बोला जाता है सिल्वर क्लोराइड, इसका नाम है सिल्वर क्लोराइड। जब सिल्वर क्लोराइड को हम लोग सूर्य के प्रकाश में लाते हैं तो फिर ये जो होता है कि ये टूट जाता है, Ag और Cl2 बन जाता है। ठीक है, दो भागों में अलग अलग हो जाता है। इसमें बताना है कि उपरोक्त अभिक्रिया में कौन सी अभिक्रिया है, यानी यहाँ पर जो होता है कौन सी अभिक्रिया, इसका नाम बताना है। तो इसमें पहला दिया है कि प्रकाशीय वियोजन, दूसरा दिया है वैद्युत वियोजन और तीसरा दिया है तापीय वियोजन, चौथा दिया है कोई नहीं। ठीक है, तो जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में इसका वियोजन हो रहा था, ये तो क्लियर है कि यहाँ पर वियोजन अभिक्रिया हो रही है। तो वियोजन अभिक्रिया हमारी 3 प्रकार की होती है, एक को हम कहते हैं प्रकाशीय वियोजन, दूसरे को कहते हैं वैद्युत वियोजन और तीसरे को कहते हैं तापीय वियोजन। तो जब वियोजन जो है सूर्य के प्रकाश यानी कि प्रकाश की उपस्थिति में होता है तब उसे हम लोग कहते हैं प्रकाशीय वियोजन। इसका आंसर जो होगा नंबर 1 सही हो जाएगा, यानी कि प्रकाशीय वियोजन होगा। ठीक है, फिर बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन हमारा, सूर्य के प्रकाश में रखने पर सिल्वर क्लोराइड का रंग जो है कैसा हो जाता है, यानी कि जब सिल्वर क्लोराइड को हम सूर्य के प्रकाश में ले जाते हैं तो उसका रंग कैसा हो जाता है। तो ये देखिए जैसा हमने दिखाया है कि जो सिल्वर क्लोराइड होता है जब सूर्य के प्रकाश में ले जाते हैं वो दो भागों में टूटता है, सिल्वर में और क्लोरीन में, यानी कि क्लोरीन गैस जो होती है सिल्वर में से निकल जाती है। तो सिल्वर क्लोराइड का जो सबसे पहले रंग होता है वो श्वेत रंग होता है। ठीक है, सिल्वर क्लोराइड का जो रंग होता है वो सफेद होता है, लेकिन जब हम उसको सूर्य के प्रकाश में ले जाते हैं तो क्योंकि उसमें से क्लोरीन गैस निकल जाती है, ये जो क्लोरीन है आपकी मुक्त हो जाती है, सिर्फ सिल्वर बच जाता है। तो इस कंडीशन में जो सिल्वर क्लोराइड का जो रंग हो जाता है वो आपका धूसर रंग हो जाता है। ठीक है, इसका आंसर 3 सही होगा, धूसर रंग का हो जाता है।
ठीक है बच्चों, तो यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे हमारी नई वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके और आपको बोर्ड परीक्षा तक जो है आपके जितने भी चैप्टर हैं सबके इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन करा दिए जाएंगे, क्योंकि आपके परीक्षा में जो है अब 20 नंबर के एमसीक्यू आते हैं।